पाकिस्तान को सता रहा है युद्ध का डर। पीओके में खाने का सामान लोग जुटाते हुए नजर आ रहे हैं। एलओसी के इलाकों में भेजा जा रहा है रसद का सामान। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, देखिए कुछ तस्वीरें भी वहां से मिल रही हैं। वहां के लोगों को ये हिदायत दी गई है। पुतिन सेंड्स ईगला एस मिसाइल्स, और ये जो ईगला एस मिसाइल्स हैं ये इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। और ये स्टेप एक ऐसे वक्त में नजर आया है कि पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने भारत को ग्रीन लाइट दे दी कि जाओ बेटा पाकिस्तान को ठोको। पानी बंद कर दिया, सोशल मीडिया बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया। इनको पैसा पकड़ाओ या आतंकवाद में लगाते हैं। यानी कि अगर आप जाके पाकिस्तान के वापस जा रही है और इंडियन आर्मी आपके अंदर घुस करके आपके जवान उठा के ला रही है, क्या इंडियन आर्मी का मोरल हाई नहीं है? इस पे भी बात करेंगे। हमारे साथ अभी मेजर समरतूर साथ थे। मेजर समरतूर इज कमिंग बैक। आप बने रहिए हमारे साथ। और हमारे कुछ तस्वीरें भी वहां से मिल रही हैं। वहां के लोगों को ये हिदायत दी गई है कि राशन स्टोर करना शुरू कर दे। पीओके में खाने का सामान वहां पर लोग जुटाना शुरू हो चुके हैं। एलओसी के इलाकों में रसद का सामान भेजा जा रहा है। अब दोनों कंट्रीज जंग के दहाने पर खड़े हैं, तो आइए आपको इस खबर के बारे में डिटेल्स बताते हैं कि रशिया की तरफ से ये जो स्टेप लिया गया ये कैसा है। देखिए, अभी तक दुनिया में जो जंगें, तो कोई आपत्ति नहीं है। पाकिस्तान में जितना गृह युद्ध होगा, पाकिस्तान में जितनी आग लगेगी, उतना भारत के लिए अच्छा है। ये मैं बता रहा हूं, इनके नाक से लकीरें खींचेंगे अभी धीरे धीरे। पाकिस्तान को लास्टिंग डैमेज करना पड़ेगा। सोचिए, लास्टिंग। डॉक्टर अमजद मिर्जा, अगर भारत माँ ने एक सपूत पैदा किया जो कभी भारत आज तक आया नहीं, लेकिन फिर भी भारत माँ की सेवा में लगा है, तो वो है अमजद मिर्जा। सर, आप जंगें होती नहीं, उसमें ये देखा कि कंट्रीज अपने जो अलाइज, अपने पार्टनर्स, अपने दोस्तों की मदद करते हैं जंग के वक्त में। और एक ऐसे ही वक्त में रशिया की तरफ से इस टाइमिंग, ये जो टाइमिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट पुतिन ने ये ईगला एस मिसाइल्स इंडिया को भेजे हैं और ऐसी टाइमिंग में कि जब पाकिस्तान देख रहा है। और आप ये देखें कि हमने इससे पहले वाले शो में आपको ये बताया था कि रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कॉल की थी इंडिया, और सब ये कह रहे थे कि उन्होंने ये कहा है कि जी आप जो हैं अगर डिप्लोमेसी चाहते हैं तो हम करवा देते हैं। तो मेरा तो ख्याल है कि उन्होंने ये कहा होगा कि हम आपको ये डिफेंस मिसाइल्स भेज रहे हैं। और कहाँ वो फ़ोन कर रहे थे डिप्लोमेसी के लिए, जो कि लोग कह रहे थे, जो खबरें आ रही थी। और कहाँ उसी के साथ ये खबर मिलती है कि अब एक बड़ी खेप प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से इंडिया को डिफेंस मिसाइल्स, ईगला एस मिसाइल्स वो दिए जा रहे हैं। और इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि ये जो मिसाइल्स हैं शिपमेंट है रशियन ईगला एस एयर डिफेंस मिसाइल्स। ये जो दोनों के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन है, इसने अब एक ऐसे वक्त में मिसाइल्स का भारत भेजना पाकिस्तान को शॉक कर दिया। इस खबर ने ये जो एक स्टेप लिया है रशिया ने, वैसे तो देखिए मैं ये समझती हूँ कि इसमें शॉक होने वाली कोई बात नहीं है। वो क्यों? क्योंकि जो आप हैरान हो रहे हैं, आप क्यों हैरान हो रहे हैं? रशिया तो इंडिया का बहुत ही गहरा दोस्त है। आप ये सोच रहे थे कि रशिया इंडिया को कोई ऐसे मिसाइल्स नहीं भेजेगा? क्या आप ये सोच रहे थे कि रूस भारत की ऐसी कोई मदद नहीं करेगा? अच्छा, मदद तो करनी थी भारत के। तो जितने मैं तो ये देख रही थी कि बल्कि अमेरिका की तरफ से भी कोई बात की जा रही है किसी मिसाइल की, हॉक या कुछ इस तरह का नाम आ रहा है। लेकिन जो कंट्री, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, किस तरीके से पाकिस्तान का इकोनॉमिकली गला घोटा जा रहा है और क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाई इज दिस सो इंपॉर्टेंट, ये भी मैं आज आपको समझाऊंगा। दोस्तों, ये है जेडी वैंस, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और इनके एक बयान से पाकिस्तान में बड़ी खलबली हो रखी है। बहुत परेशान है पाकिस्तानी, उनके यूट्यूबर्स, उनके जो चैनल वाले हैं, सब जगह ये बहुत परेशान है कि ये जेडी वैंस ने क्या दिया। अगर आप ये स्टेटमेंट देखें जेडी वैंस का, तो ये तो शांति की बात कर रहा है। अगर ये शांति की बात कर रहा है तो फिर पाकिस्तानी इतने परेशान क्यों हैं? देखिए क्या कह रहा है।
US is working to ensure tensions between India and Pakistan don't escalate into a broader regional conflict after an attack last week that killed dozens of people in Indian-controlled Kashmir. Now, ये जेडी वैंस का एग्जैक्ट स्टेटमेंट है. काफी इंडियंस कह रहे हैं कि साहब इंडियन कंट्रोल्ड कश्मीर क्यों लिखा वगैरह, छोड़ दीजिए, वो उनका नॉमेनक्लेचर है. वी डोंट अग्री विद इट. आप एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट से इसको देखिए, ठीक है. अगर आप इसको इग्नोर कर सकते हैं तो मैं आपको कुछ और समझाने की कोशिश करूंगा. ये जो रेड में है ना, इंडिया एंड पाकिस्तान डोंट एस्केलेट इनटू अ ब्रॉड रीजनल कॉन्फ्लिक्ट. अब दोस्तों, इस पूरी चीज का पाकिस्तान ने क्या मतलब निकाला, और जो निकाला है ना बिल्कुल ठीक निकाला है, गलत मतलब नहीं निकाला है. पाकिस्तान ये कह रहा है कि ये जो रेड में लिखा है ना, मैंने अंडरलाइन करके, इंडिया एंड पाकिस्तान डोंट एस्केलेट इनटू अ ब्रॉडर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि देखो ये जो जंग है, हम ये नहीं चाहते कि ये बहुत बड़ा इसमें कोई रायता फैले, पूरे इलाके में ये ना फैल जाए. यानी कि अगर आप जाके पाकिस्तान को ठोक दें, हमें कोई आपत्ति नहीं है. अगर आप पाकिस्तान के अंदर 2-4 मिसाइल मार दें, और अगर ये भारत पाकिस्तान से ज्यादा ना फैले दाएं बाएं, तो हमें कोई भी आपत्ति नहीं है. वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स एट ऑल. देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. अगर पाकिस्तान और भारत की लड़ाई होती है, एक शॉर्ट कंफ्लिक्ट होती है, या भारत कुछ डैमेज करता है पाकिस्तान को मिसाइल विसाइल का इस्तेमाल करके, अपनी आर्मी नेवी एयरफोर्स का इस्तेमाल करके, जब तक ये पूरे खित्ते में, पूरे रीजन में ना फैले, तब तक हमारे लिए एकदम ओके है. पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने भारत को ग्रीन लाइट दे दी कि जाओ बेटा पाकिस्तान को ठोको. 100 सपूत, 1000 सपूत जरूरत है इंडिया को, भारत माता को. सर, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, बात हम इससे भी करेंगे कि बलूचिस्तान में क्या आलम है. बलूचिस्तान में कल एक कलात नाम का शहर, बल्कि कलात के पड़ोस में एक शहर, पूरा शहर बीएलए ने कब्जा कर लिया था. अब तक कब्जा छुड़वा नहीं पाई है पाकिस्तानी आर्मी. उस पर भी बात किया जाएगा. मेजर तूर इज बैक विद अस. सर, ये एक चीज मैं पूछना चाहता था कि क्या सूरत हाल, अमजद मिर्जा सर, पाकिस्तानी आर्मी भाग रही है, भागते हुए पकड़ी जा रही है हमारे पास, और वहां बलूचिस्तान जो कि लगभग, अब हो सकता है घंटों की बात हो कि आजाद हो जाए, क्योंकि वो शहरों पे कब्जे कर रहे हैं. हो सकता है महीनों की बात हो, मैं कोई ऐसा एनालिसिस नहीं दे रहा हूँ घंटों की बात या महीनों की बात, लेकिन हाँ, आजादी एकदम करीब दिख रही है. पाकिस्तानी आर्मी भाग रही है, डर रही है. इंडियन आर्मी, अगर वो जो बोल रहे हैं कि इंडिया घुस के उनके 2 जवान लेके आया है, तो हौसले तो बुलंद है इंडियन आर्मी के. सर अमजद सर, जाहिर है, बिल्कुल हौसले बहुत बुलंद हैं. सिर्फ आर्मी के बुलंद नहीं है, जनता के भी बुलंद हैं. और सिर्फ भारत की जनता के हौसले बुलंद नहीं है, बल्कि जो पाकिस्तान का जुल्म सहने वाले, पाकिस्तान की कैद में जो बलोच कौम है, जो पीओजेके की कौम है, जो सिंधी कौम है, जो गिलगित बल्तिस्तान की कौम है, उन सब के भी अब हौसले बुलंद हो गए हैं कि इंडिया आ रहा है मारने इनको, तो हमारी भी कोई सुनी जाएगी, हम भी आज़ादी हासिल कर सकेंगे. क्योंकि लड़ाई तो वो कर रहे हैं, लेकिन फौजें ही फौजों के साथ लड़ सकती हैं, जनता तो फौजों के साथ नहीं लड़ सकती. दूसरी बात यह है कि ईरान ने अपने बॉर्डर पे ईरानी फौज तैनात कर दी है, क्योंकि पाकिस्तानी फौज के लोग उस तरफ से भी ईरान में घुस रहे थे ताकि वो जंग से बच सके. उनको भी ईरान ने अरेस्ट किया है वहां पे, और अपना बॉर्डर बिल्कुल उसको सिक्योर कर लिया है, क्योंकि ईरान वाले ये सोच रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी फौज के लोग जो बलूचिस्तान से भागेंगे तो ईरान का रुख करेंगे. तो इसलिए उन्होंने प्रिकॉशनरी मेजर्स ये लिए हैं. बाकी देख ले आप, मंचकर का पूरा शहर, तब देख ही लें वीडियो, तो देख ही लें पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं इसके बारे में. तो इसके बारे में अगर राय, ओपिनियन, खुद अपनी ओपिनियन राय दें. और चलिए मिलकर नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद.